नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो के अंदर। देखिए, आज मैं आपको 4 सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस हफ्ते की। सबसे बड़ी जो अपडेट है स्टॉक मार्केट को लेकर, और इसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट ना समझ लीजिए उसका भविष्य टिका हुआ है। वो कैसे? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला चल रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, उसको लेकर आज फैसला भी आ सकता है, नहीं तो कोई ना कोई ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जरूर आएगा। और जैसे आएगा मैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे दूंगा, या तो पोस्ट के माध्यम से दे दूंगा या इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी लगा दूंगा, कहीं ना कहीं मैं आपको अपडेट जरूर दे दूंगा। दूसरी बात, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस अपने 2 डेट फंड लॉन्च करने वाला है, या आप कहिए उसके लॉन्च हो चुके हैं। कौन से फंड है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। उनका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर अपडेट इन्होंने बहुत सारा करा है, उसके बारे में बात करेंगे। और इससे भी बड़ी एक न्यूज़ है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर वो रिजाइन दे चुके हैं और उनकी जगह दूसरे ऑफिसर आ चुके हैं और उन्होंने अपना ज्वाइन भी कर लिया है। तो भाई पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं उसको कवर करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से 2 म्यूचुअल फंड इनके लॉन्च हो चुके हैं 8 जनवरी 2026 को। कौन कौन से फंड है वो उसकी बात करता हूँ मैं आपको। दोनों जो फंड है वो होने वाले हैं डेट कैटेगरी के। एक का नाम है जियो ब्लैक रॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और दूसरे का नाम है जियो ब्लैक रॉक लो ड्यूरेशन फंड। इन दोनों का ही रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पे किया हुआ है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो भाई ये एनएफओ जो है आज ओपन हो चुका है 8 जनवरी को और ये 13 जनवरी तक ओपन रहेगा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसकी 500 रुपये होने वाली है और इसके अलावा ये दोनों ही डेट कैटेगरी के फंड रहने वाले हैं। अभी के समय में आप देखेंगे तो जो जियो ब्लैक रॉक है वो एक के बाद एक एक्टिव मैनेज फंड लॉन्च नहीं कर रहा है, वो लॉन्च कर रहा है आपके जो डेट फंड्स है ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। रीज़न है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। इसके अलावा एक स्पेशल फंड है इनकी तरफ से जो सेक्टर रोटेशन फंड है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो उसके एक सेपरेट वीडियो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्दी अपने इसी चैनल पे, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब भैया आगे चलते हैं, जो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस है, देखिए देश का ना सबसे पुराने म्यूचुअल फंड हाउसेज में से है आदित्य बिरला। सीआईओ साहब है महेश पाटिल जी, ये 21 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब 2 दशक से ज़्यादा हो गया और 31 साल एएमसी को हो गया। और इनका मैं बताऊंगा आपको जो एयूएम है ना टोटल आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस का, वो भी अच्छा खासा है, 4.5 लाख करोड़ के आसपास है, कम तो है नहीं, 4.5 लाख करोड़। तो भाई इन्होंने फाइनली कहा है कि भाई पर्सनल रीजन की वजह से ये कह रहे हैं कि मैं अब क्विट कर रहा हूँ एएमसी को। और उसके बाद इन्होंने हरीश कृष्णन जी सीआईओ इक्विटी इनको बागडोर सौंप दी है। तो हरीश कृष्णन जी हैं सीआईओ इक्विटी, कौस्तुभ गुप्ता है सीआईओ फिक्स्ड इनकम और सुनैना दा चूना ये सीईओ सीआईओ हैं डेट कैटेगरी के। ये सब कौन होने वाले हैं? ये सब अलग अलग इनके सीआईओ हैं, अलग अलग कैटेगरी के। पहले एक ही साहब संभाल लेते पूरा का पूरा, अब अलग अलग लोग संभाल लेंगे। तो ये है। अब इसका जो इम्पैक्ट है आपको हो सकता है इनकी जो एएमसी की जो स्कीम चल रही है उसके ऊपर देखने को मिले, उनके रिटर्न्स पर देखने को मिले, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ लगता नहीं क्योंकि फंड मैनेजर सेम है, सब कुछ सेम ही है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं। और यार अभी तो वैसे भी मार्केट का बुरा हाल है, तो अभी तो क्या ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वैसे ही गिरावट का दौर चल रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे है भाई इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एयूएम वाला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसके अंदर भाई मेजर चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हैं वो समझते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अपनी जो स्टेक है वो घटाई है और बढ़ाई भी है। कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या करा है? आईटीसी, इसके अलावा जो आपका इन्फोसिस है, इन्फोसिस के अंदर घटाई है अपनी जो स्टेक है। अच्छा, आईटीसी के अंदर इन्होंने क्या करा है? स्टेक जो है बढ़ा दी है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा है? इन्होंने जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है इसकी बात करें, आईसीआईसीआई बैंक है ना, सिप्ला है, ये जो सारे के सारे हैं
ये सारी की सारी इन्होंने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। और अगर मैं बात करूं, इन्होंने आईईडी, पेरी इंडिया, एससीएल टेक्नोलॉजी, कोटेक, महिंद्रा, टीसीएस, जाइडस, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स है ना, इनको भी शामिल करा है या फिर इनके जो स्टॉक्स हैं उनके स्टेक बढ़ा दिए। इन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर। तो भाई ये सब चीज़ें हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको ना लगातार अपडेट करते रहते हैं और ये काम करता है डायनेमिक एलोकेशन, डायनेमिक सिस्टम पे। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ये पूरे के पूरे फंड को अपडेट करते हैं, पूरे फंड को चेंज करते रहते हैं। और आप पराग पारिक म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम्स देखेंगे उनके अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो अपडेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी भाई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। अब इसके बाद चलते हैं हमारी जो सबसे बड़ी, फिलहाल अगर आप समझ लीजिए इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो है भाई ट्रम्प चाचा के ऊपर। मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई, कल तो मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प चाचा जो है भैया वो जो टैरिफ है उसको कई गुना करने वाले हैं। लेकिन अब जो फैसला है वो आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, या उसके ऊपर ओपिनियन आएगा जो फ्राइडे को आना था, क्योंकि जो यूएस और इंडिया का जो टाइम जोन है वो थोड़ा सा अलग अलग चलता है, इसलिए देरी हो रही है। तो अभी क्या सीन है कि ये देखिए यूएस सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ का जो डिसीजन है वो लाइव चल रहा है। और कहना ये है कि आज ना जो वहाँ पे कोर्ट के जो जजेस वगैरह हैं वो पोलिंग करेंगे, या तो डिसीजन देंगे, और हो सकता है डिसीजन भी ना भी दें तो वो अपना ओपिनियन इसके ऊपर जरूर देंगे। अच्छा, ओपिनियन से ही पता चल जाएगा कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब होगा क्या, अगर फैसला डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आया तो होगा ये इंडिया को, चाइना को, ब्राज़ील को और जो दूसरे देश हैं उनको अभी तो परेशान कर ही रखा है, और ज़्यादा परेशान करेंगे और ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर फैसला इनके हित में नहीं आता है, इनके अगेंस्ट आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो टैरिफ है, ये अंधाधुंध टैरिफ सबके ऊपर लगाए जा रहे हैं ना, वो पावर इनसे छिन जाएगी। और जो टैरिफ लगा के बैठे हैं सारे देशों के ऊपर वो इनको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि भैया अमेरिका के अंदर नेशनल इमरजेंसी चल रही है और सब अमेरिका का फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक्चुअल में ऐसा है नहीं। बहुत सारे जो कोर्ट हैं वो ऑलरेडी इनके अगेंस्ट ना फैसला दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन वही बात है कि वही जो फाइनल फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही आना है। तो अब देखते हैं, सबकी निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन और उनके जो ऑर्डर पेंडिंग है उसके ऊपर टिकी हुई है। देखते हैं वो क्या देंगे। जैसे ही ये खबर निकल के आएगी मैं आपको सबसे पहले इसकी अपडेट जरूर दूंगा, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से। आप तैयार रहिएगा। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। उससे पहले बता दूं आपको अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। भाई पोर्टफोलियो वगैरह जरूर आप रिव्यू करा लीजिएगा, चेक करा लीजिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और मार्केट ये जो फैसला है इसको आने के बाद या तो चलेगी या फिर रुकेगी, दो ही काम होंगे। तो देखते हैं क्या होगा। तो आप अपना पोर्टफोलियो जरूर चेक करा लीजिएगा, जिससे कि आपको जो कंपाउंडिंग है उसका बेनिफिट मिलता रहे। चार्जेस वगैरह मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।